हरे कृष्णा सनातन धर्म में एकादशी व्रत को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। मार्गशीर्ष माह में मोक्षदा एकादशी मनाई जाती है। इसी दिन गीता जयंती का पर्व भी मनाया जाता है। इस शुभ तिथि पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि उपासना करने से जातक को सुख शांति की प्राप्ति होती है, साथ ही रुके हुए काम पूरे होते हैं। हर साल मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि की पूजा आराधना की जाती है। एकादशी तिथि के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश भी दिया था, इसलिए मोक्षदा एकादशी को गीता जयंती भी मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि मोक्षदा एकादशी व्रत के दिन व्रत रखने से भक्तों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे साल 2024 में मोक्षदा एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और व्रत पारण की सही समय के बारे में। इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 11 दिसंबर बुधवार को सुबह 3:44 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 11 दिसंबर बुधवार को मध्यरात्रि 1:09 तक। क्योंकि इस बार एकादशी की तिथि केवल एक ही दिन है, तो इसलिए 11 दिसंबर बुधवार को ही एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाएगी। एक दिन पहले यानी 10 दिसंबर मंगलवार के दिन दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। इस बार चाहे गृहस्थ जन हो या वैष्णव जन, सभी केवल 11 दिसंबर बुधवार को ही एकादशी का व्रत रखेंगे। अब जानते हैं इस दिन व्रत रहने वाले शुभ मुहूर्त के बारे में। 11 दिसंबर दिन बुधवार को ब्रह्मा मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:26 से सुबह 6:14। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:42 से सुबह 7:04 तक। सायंकाल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:02 से शाम 6:47 तक और राहुकाल का अशुभ समय रहेगा दोपहर 12 से 1:03 बजे तक। राहुकाल के समय में पूजा पाठ या कोई भी शुभ कार्य करने से आपको बचना चाहिए। इस बार एकादशी के दिन दोपहर 2:27 से भद्रा लग रही है, जो कि मध्य रात्रि 1:09 तक समाप्त हो जाएगी। क्योंकि इस बार भद्रा का जो वास है वह स्वर्ग लोक में है, और जब स्वर्ग लोक में भद्रा का वास होता है तो पृथ्वी लोक पर शुभ फल देने वाला माना जाता है। इसलिए भद्रा का आपको विचार नहीं करना चाहिए। आप शाम की और सुबह की पूजा बिल्कुल निश्चिंत होकर ही करें। और जब भद्रा का वास स्वर्ग लोक पाताल लोक में होगा तब वह पृथ्वी लोक पर शुभ फल प्रदान करने में सक्षम होगी, और अगर भद्रा का वास मृत्यु लोक पर होता है तब वह कष्टकारी समय माना जाता है। यही कारण है कि आपको इस बार भद्रा की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। इस बार द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 11 दिसंबर दिन बुधवार को मध्य रात्रि 1:01 से और द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी 12 दिसंबर दिन गुरुवार को रात 10:02 पर, और द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। 12 दिसंबर गुरुवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:03। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:38। ब्रह्मा मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:26 से सुबह 6:14 तक। परग योग दोपहर 3:02 तक रहेगा और बाद में शिव योग रहेगा। अश्विनी नक्षत्र सुबह 9:52 तक, बाद में भरणी नक्षत्र रहेगा। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:59 से दोपहर 12:41 तक, और राहुकाल का अशुभ समय रहेगा दोपहर से 3 बजे तक। हरिवासर का जो समय है वह 12 दिसंबर गुरुवार को सुबह लगभग 6 बजे तक समाप्त हो जाएगा। हरिवासर के समय में आप भगवान श्री विष्णु जी की पूजा कर सकते हैं, और सुबह का जो भी भोग आदि और पूजा है वह आप हरिवासर के समय में कर सकते हैं। लेकिन भूलकर भी हरिवासर के समय में एकादशी का व्रत नहीं खोलना चाहिए। व्रत खोलने को व्रत का
पारणा करना कहा जाता है। इस बार एकादशी का व्रत 12 दिसंबर गुरुवार को सुबह 7:04 से सुबह 9:09 के बीच में खोला जाएगा। अब जानिए कि एकादशी की पूजा आपको कैसे करनी है और मोक्षदा एकादशी इतनी खास क्यों होती है। तो मोक्षदा एकादशी के दिन आप जब व्रत रखें तो सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करके स्नान करें और इस दिन भगवान विष्णु जी का पूजन पीले रंग की सामग्रियों से जरूर करें। भगवान को स्नान करवाकर पीला चंदन लगाएं, पीले वस्त्र अर्पित करें, पीले पुष्प अर्पित करें और पीले ही रंग के फल या पीली मिठाइयों का भोग भगवान को आज के दिन लगाना चाहिए, क्योंकि इस दिन को गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। तो आप भगवत गीता की पुस्तक का पूजन भी आज के दिन जरूर करें। भगवत गीता का पाठ आप कर सकते हैं और यदि संभव हो तो भगवत गीता की पुस्तकों का दान ऐसे लोगों को करें जो इन पुस्तकों को पढ़ने में समर्थ हो और इन पुस्तक के प्रति लोगों के मन में श्रद्धा हो। आप मंदिर में भगवत गीता की पुस्तक का दान कर सकते हैं। आप ध्यान रखें कि कभी भी अयोग्य व्यक्तियों को धार्मिक पुस्तकों का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो उसका दोष आपको लग सकता है। सुबह के समय धूप दीप जलाकर भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें। ओम श्री विष्णवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर हरे कृष्णा मंत्र का जाप भी आप सच्चे मन से कीजिएगा। साथ में महालक्ष्मी जी का पूजन करें। भगवान श्री कृष्ण का पूजन आज के दिन करें। व्रत की कथा पढ़ें और सुने और अपना व्रत प्रारंभ करें। सुबह को आप केवल फलों का ही भोग भगवान को लगाएं। इसके अलावा आप मेवों का भोग भी भगवान को इस दिन अर्पित कर सकते हैं। दिन भर उपवास रखें। शाम के समय एक बार फिर से विधि विधान से पूजा करें। भगवान को आप दोनों ही समय भोग लगाएं और साथ में तुलसी पत्र जरूर रखें। अगले दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारणा करने से पहले पूजन करें। दान की सामग्रियों का पूजन करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार, जैसी भी आपकी श्रद्धा सामर्थ्य हो उसके अनुसार मौसमी वस्त्रों का, मौसमी फलों का दान करें। पीली वस्तुओं का दान कर सकते हैं और व्रत का पारणा तुलसी पत्र और जल से ही आप करें, क्योंकि यह सबसे शुभ माना जाता है। जो लोग व्रत का पारणा करते समय तुलसी पत्र मुख में रखते हैं उनके सभी पापों का नाश हो जाता है और उनका व्रत भी भगवान विष्णु स्वीकार करते हैं। तुलसी पत्र के अलावा आप भगवान विष्णु को आंवले भी अर्पित कर सकते हैं। एकादशी और द्वादशी तिथि के दिन घर में शुद्ध सात्विक भोजन बने। एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। महिलाओं को सर से स्नान इस दिन नहीं करना चाहिए और एकादशी के दिन तुलसी जी में जल भी अर्पित नहीं किया जाता। उम्मीद है आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मोक्षदा एकादशी की कथा भी आप हमारे चैनल पर जरूर सुनिए। जय श्री कृष्णा।